तो ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है पेपर में। तो आपको मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर x एंड y। इसके लिए सॉल्व करना है x एंड y, मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसमें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? इसमें 5/x माइनस 1 क्या दिया है? y माइनस 2 ये दिया है ना? यस तो ये दिया एंड और क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 1 3/y माइनस इज इक्वल टू 1। ये एक बार पेपर में पूछा गया तो उसमें 3 मार्क्स का था, तो ये मार्क्स तो चेंज होता रहता है, लेकिन ये जब पूछा गया था इसमें x एंड y की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए? x एंड y के लिए। इसका देखो एक चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, वैसे तो नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हो और क्लास 8 में ये काफी मतलब कैलकुलेट भी कराया जाता है, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल हैं इसलिए क्लास 10 में ये दिया गया है। आप यहाँ देखो कि क्या हाँ अच्छा मेथड बता रहे हो, तो मेथड अभी हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कौन सा मेथड लगेगा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा मेथड लगाना है, पहले तो ये तो समझिए सॉल्व होगा कैसे। तो क्वेश्चन को समझेंगे तभी समझ में आएगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो आप यहाँ देखो कि लॉजिक देखो, पहले इल्यूमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें खुद ऐसे ही फ्रैक्शन में दिया है, और फ्रैक्शन में देखते ही तो मतलब दिमाग किधर का उधर हो जाता है, जो अपना ब्रेन ही काम करता है, इतने सारे फ्रैक्शन से कैलकुलेट कैसे करें। तो आप यहाँ देखोगे एक चीज की x माइनस 1 यहाँ से इसमें और ये सेम दिया है y। अब देखो आपको ये सेम दिखेगा, यहाँ सॉल्यूशन जब करोगे, ठीक है, आप अगर आराम से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई इसको स्पीड नहीं किया गया है, कोई इसको मतलब ऐसा भी नहीं कि फटाफट बता दिया गया है। ये एकदम जेन्युइन जो लेक्चर है आपके सामने है कि कैसे समझ में आएगा, और ऐसे ही देखोगे समझ में आएगा। हाँ अपना स्पीड बढ़ा सकते हो, तो उसमें यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, कि अगर इसे और स्पीड करके भाई ये तो स्लो चल रहा है कैसे काम चलेगा, तो ऐसे है। तो आप यहाँ देखो ये अगर हम मान लेते हैं लेट, पहले तो आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 1 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2। अब एक काम कर सकते हो कि इसको कुछ मान लेते हैं, लेट 1/x माइनस 1 अगर है इसे m भी मान सकते हो। ये देखो 1 में है, अगर जैसे ये 5/x/1 है, ये 1 ये पूरा ये पार्ट सिंगल लिखा जाता है 1/x/1। 6 से यहाँ है तो 1/x/1 लिखा जा सकता है। तो आप कैसे लिखोगे? जैसे 6 से यहाँ लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है? 6x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसे कैसे लिख सकते हो? यहाँ देखो 6 इंटू 1/x माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिखने का तरीका बताया हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ है नहीं, ये इस पार्ट का है नहीं, ये भी जान लेना, ये है नहीं, बस ये मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, लिखोगे कैसे। अब देखो ये हो गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू n मान लो। ये मानते ही m और n में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखोगे m और n में? आप इसे क्या लिख सकते हो m और n में? यहाँ देखो ये 5, ये 1/x माइनस 1 है, क्या हो जाएगा? ये 5m हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? 5m। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस n। अब देखो थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा क्वेश्चन, 2 थोड़ा सा आसान दिखने लगा कि नहीं? नॉर्मल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन अभी दिखने लगेगा। अब यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा? 6 में हो जाएगा 6m। क्या 6m? आप यहाँ देखो ये इक्वेशन इसे 3 भी बना सकते हो, और उसके बाद देखेंगे किस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x एंड y की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे ही करके यहाँ क्या हो जाएगा? 6m। 6m
m वेरी गुड। और यहाँ सर इसमें माइनस 3 है, माइनस यहाँ है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या है? माइनस माइनस 3 n n इज इक्वल टू 1 1 इज इक्वल टू 1 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखो सिंपल, ए आगे पेरा इक्वेशन आगे समझ में। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ देखो, आप तो क्या कर सकते हैं हम, या इक्वेशन 3 में जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, n की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दो, या n की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दो। और एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक को इक्वल होना पड़ेगा। जैसे m को इक्वल कर दो या n को इक्वल कर दो। जैसे यहाँ हम इजीली कर सकते हैं क्या, अगर जैसे यहाँ 3n है तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन 3 में इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर, अधिक होगा। यस सर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन 4 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 5 3 या 15m, और यहाँ प्लस 3n, और यहाँ 6। ये सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो। ये इक्वेशन क्या हो गया? 5। ये इक्वेशन तो बस नाम अगर दिया गया है 1 2 3 4 5 आसानी के लिए। जैसे होता है ना हाउस नंबर दिया जाता है, जैसे आप जहाँ रहते हो तो उसमें हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर 244। तो इससे होगा कि इजीली अगर 244 में कोई आदित्य नाम का लड़का रहता है या उसे तो आदित्य मतलब डायरेक्ट पहुंच सकते हो आप, नहीं तो पूरा इस तरह या जहाँ जिस एरिया में रह रहे हो खोजोगे तो अब मिलेगा नहीं फिर। तो मतलब एक इक्वेशन इसलिए दिया गया है, नहीं इक्वेशन यार इक्वेशन कहाँ से आ गया, इक्वेशन हम खुद दे रहे हैं क्वेश्चन में। नहीं ये चाहो दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, याद करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या हो? याद हो। अब देखो यहाँ एक चीज देखने को मिलेगा आपको कि ध्यान से देखो कि 15m और यहाँ 3n यहाँ देखो है। तो इसमें सिंपल सा अगर तुम ऐड भी कर दोगे, ये दोनों ऐड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन 4 एंड 5 एडिंग both equation इक्वेशन 4 and 5 मतलब एकदम सिंपल, कोई भी इसमें आपको ऐड है या फालतू चीजें नहीं इसमें बताया जा रहा है। एकदम इजीली आप अगर इसे देखते हो समझ जाओगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर इसे अच्छी तरह देख लिए तो, ठीक है, शांति से। जैसे मैं शांति से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चलो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप इसे समझो कि कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ देखो कि 4 and 5 पॉइंट करने जा रहा है। 6m पहले लिखो यहाँ -3 and 1 ये हो गया इक्वेशन 4 5 15m plus 3n 6 ठीक है। अब आप देखो कितना आसान सा है, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा। अगर आपने 3 रुपया किसी से लिया, 3 आप किसी से लिया और 3 आप मतलब दे भी दिया तो बराबर हो गया ना, तो कैसे मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, आप ध्यान देना। माइनस में साइन चेंज होता है, प्लस में कोई साइन 15 में प्लस अगर इसमें होगा कितना हो जाएगा? 21m और यहाँ 7। देखो आंसर भी दिखने लगता है अगर आप अच्छी तरह कर रहे हो तो। यहाँ देखो 21 है, मतलब 7 से 7 कटा हुआ दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा फिर? n इक्वल क्या आ जाएगा? 7/21 7 1 जा 7 3 है। m इक्वल टू क्या आ गया? 1/3। आपका एक वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दोगे, अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन को ले लेंगे, किसी भी इक्वेशन को हम ले लेंगे तो उसे क्या निकालेंगे? n की वैल्यू क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे। हाँ समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम किस इक्वेशन से लें? सर 4 इक्वेशन 4 बहुत बड़ा है बच्चा, थोड़ा आसान वाला लेते, 3 ले लेते हैं, 5 है दिया है ना सब। तो या हम 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 में भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही तुम्हें चेक करना है कि 4 में देखो m की वैल्यू यहाँ 1/3 है, यहाँ 6 दिया है, तो 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हें चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन लेना है, ये तुम्हारे ऊपर है। कैलकुलेट कम करना पड़ेगा, ऐसा लेना है कि कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये है। तो इसमें कौन सा इक्वेशन ले हम? फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर हम 4 ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो 6m
m की वैल्यू क्या है 1/3. 1/3 3 और -3n इक्वल टू 1। अब देखो ये 3 2 जा 6 2 से कट गया, तो ये 2 - 3n इक्वल टू 1। या आप इधर कर सकते हो -3n, यहाँ 1 है -2 हो जाएगा, तो -3 यहाँ क्या हो जाएगा -1 -3n और -1। और तुम पता है कि माइनस माइनस कैंसिल, ये पता है ना सबको कि 1 में से -2 कैसे -1 आया, पता है ना सबको? Yes, yes. 2 बड़ा है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। वाह, इसमें दोनों आंसर आ गया। लेकिन ये अभी करेक्ट आंसर नहीं है, अभी आपको x एंड y का निकालना है, आपने माना है। तो आप यहाँ देखो, अब नाउ आसानी से लग जाएगा ये। नाउ अब m वाला पहले ले लो, आप क्या माना था m का 1/x. 1/x 1/x - 1 इज इक्वल टू m माना था m। तो m की वैल्यू क्या है 1x - 1, m की वैल्यू क्या है 1/3। इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा आ गए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 से 1 में क्या आ जाएगा, और ये x - 1 होगा, तो x - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. 3 + 1 x इक्वल टू 4. अब बताओ समझ में आया कि नहीं कि x की Yes, वैल्यू yes, कैसे Yes, है, sir. आया कि नहीं आया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गारंटी मैं देता हूँ समझ जाओगे, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, मुझे पता है। लेकिन आप इसे ध्यान से देखोगे तब, अगर ये देखोगे कि 1 मिनट में क्वेश्चन समझ लूं, तो आप थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है? आप यहाँ देखो, पूरा मन से मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया, ये मैं क्लास में बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा आवाज मतलब क्लियर ना हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है? यहाँ देखो, अब इसे ऐसे करके क्या निकालेंगे 1/-2 की वैल्यू 1/2 -2 की y - 2 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या रख देंगे हम 1/3. 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई y का, तो y - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ये 3 प्लस ये -2 है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा y की वैल्यू 5 आ जाएगी. ये आपके पास आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू 5। तो आपको आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का किस पेपर से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये x एंड y की वैल्यू सॉल्व किया गया है, ठीक है? तो ये आप समझ गए सभी लोग? Yes, sir. हो गया, यस।